हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। सुपीरियर प्लस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं करतार कुमार ठारवानी एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। ये वीडियो होगी शॉर्ट क्योंकि इसके अंदर हम चंद बातें करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। एंड जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा था। एंड उससे पिछले जो चैप्टर के अंदर है आपने बेसिक जानी थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। डेट वॉज हाइड्रोकार्बन्स एंड इसके डेरिवेटिव्स। व्हाट वाज डेरिवेटिव्स। सो अगेन एंड अगेन वहाँ पे आप देख लें। अगर मैं डेरिवेटिव की एग्जांपल दूं, डेट इज मोस्ट पॉपुलर CCl4। CCl4 is a kind of derivative. This is an hydrocarbon, organic compound, सॉरी। लेकिन ये क्यों है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट बट फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट वाई? इसका आंसर आएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। पहली बात, हाइड्रोकार्बन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स, इनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये जो होते हैं हमें कहाँ से हासिल होते हैं? मेनली चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको पढ़ा था कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी वो यूरिया के साथ खेलते खिलाते हुई थी समहाउ। ओके, बट हमें मिलते कहाँ से हैं ये? एट दिस टाइम हमें ये फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स आपकी ज़मीन के नीचे जो रिमेनिंग्स होती हैं, जानदारों की रिमेनिंग्स का मकसद क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग्स का मकसद है जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज एन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस इज ह्यूमन बट आई वुड कॉल इट ऑर्गेनिज्म। तो जब ये मर जाता है एंड ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है, आफ्टर 1000 लेस, आफ्टर थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद, आराम से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद ये चीज़ गल गल के हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। डेट इज फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। अब ये नहीं है, आपने डायनासोर सुने थे? डायनासोर ज़मीन के नीचे उनके जो है ख़त्म हो गए थे, ढांचे वांचे, वॉट एवर प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर। ये जो डायनासोर्स के जो बच्चे कुछ ढांचे थे ना, ज़मीन में जाके गल सड़ के डिकम्पोज हो गए। ये इनकी क्या हुई, ये ट्रांसफ़र हो गए, ये कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसको आप लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं एंड आप इससे एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, देयर इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कैसे हुआ प्रोसेस, किस तरीके कार से हुआ, ज़मीन के अंदर कैसे दबते का है ऑर्गेनिज्म? आपने कभी ये सोचा है? ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर मरा, तो इसका जो फॉसिल फ्यूल या कोयला होगा, देखो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मरा, कुछ सालों के बाद सीमेंट वेमेंट लगाया, 2-3 मीटर वो चीज़ ऊपर हो गई ना। हम किसी भी बंदे को ज़मीन में कितना नीचे दफनाते हैं? बीइंग अ नॉन मुस्लिम आई डोंट नो कि कब्र की जो साइज़ होती है वो कितनी लेंथ नीचे होती है, बट 2 मीटर्स, 3 मीटर्स समहाउ। ओके, खींच खांच के अगर आप 1000 सालों के बाद चीज़ें दब दब के 10 मीटर्स पे जाके पहुँचे या 7 मीटर्स पे, लेकिन ये चीज़ें हमें 200, 150, 90 मीटर नीचे कैसे मिलती हैं? ये आपने कभी सोचा है? 90 मीटर यानी 5 मीटर से ये 90 मीटर तक कैसे पहुंच गई? तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करेगी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, अगर आप थर पार करके इलाके के हैं एंड वहाँ पे बजरी लगी हुई है, वहाँ पे बजरी क्यों है, आप इसकी हिस्ट्री को जाने, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन अगर मैं इसकी हिस्ट्री पे आ गया तो ये वीडियो 5 मिनट ऑलरेडी
7 मिनट्स बड़ी हो जाएगी। देन आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस क्या हुआ था, कैसे आया था, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। ये समझें, आपका जो ऑर्गेनिज्म था, इस ऑर्गेनिज्म जब ये दफनाया गया, इसके ऊपर तह तह आती गई, तह ब तह, थाउजेंड्स 10,000 ईयर्स के बाद जमा हो के अभी आप जहाँ पर हैं, तो वो जमा हो के आप यहाँ पर पहुँचे हैं। आप ऐसा समझे, क्यों? क्योंकि समंदर था, थरपारकर वाले इलाके के अंदर पहले समंदर हुआ करता था, तो समंदर के ऊपर तह मिट्टी की जम जम के, कचरे की जम जम के ये जो वादी है ऊपर उठी हुई है, रेत, वो इस तरीके कार से। ओके, देन आपको फॉसिल फ्यूल्स में क्या मिलता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आपने रिफाइनिंग पढ़ ली पेट्रोलियम के चैप्टर नंबर 3 के अंदर। फॉसिल फ्यूल, कोल किसकी कैसे सफाई करते हैं, कितने टाइप्स के कोल्स होते हैं, वगैरह वगैरह। गैसेस निकलती हैं जैसे मीथेन हो गई, वगैरह वगैरह, उससे हम दूसरे निकालती हैं, एंड वाटर गैस निकलती है, विच सर्व इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्राइमरी सोर्सेज है एनर्जी के, जो कि हीट जनरेट करते हैं। कैसे हीट जनरेट करते हैं? आप कोयला जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो आपकी हीट निकलती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलता है, वहाँ से निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? जनरेटर के अंदर जब आप पेट्रोल डालते हैं, तो वो पेट्रोल क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, एंड उस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर लेते हो। ओके, आफ्टर दिस, हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये मदर कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मदर ऑफ, मदर क्यों? मदर क्या होती है? इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मदर फिगुलेटिव टर्म है। मदर इज अ काइंड ऑफ फिगुलेटिव टर्म। वन ऑफ देम इज लिटरल। एक होती है लिटरल मीनिंग वर्ड की, एक होती है फिगुलेटिव मीनिंग। फिगुलेटिव मीनिंग यानी वो असली माँ नहीं है उसकी। अगर आपके इंग्लिश के टीचर ने लिटरल एंड फिगुलेटिव नहीं बताया, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। लिटरल कहते हैं लफ्जी मायने को, फिगुलेटिव कहते हैं उसकी की बजाय मायने को। कोई अल्फाज होते हैं ना, हम उसकी ओरिजिनल मायने नहीं लेते, उसके अलावा कोई हम स्लैंग मीनिंग लेते हैं। हकीकत में वो नहीं होती, उसकी जगह किसी और। जैसे होता है, जैसे मोल्ड है, मोल्ड। मोल्ड हकीकत में नाउन को कहते हैं, नाउन को। दिस इज एन काइंड ऑफ नाउन। ओके, ये क्या होता है? सांचा होता है। आपने कभी भी सुना हो कुल्फी वगैरह जमाने का जो सांचा होता है, उसको मोल्ड कहते हैं, माउल्ट। सो माउल्ट क्या है? माउल्ट एक नाउन है, लेकिन इसका जो फिगुलेटिव सेंस बनता है, ओरिजिनली ये जो वर्ड है नाउन, लेकिन फिगुलेटिव हम इसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब, वर्ब यानी किसी चीज़ को तरतीब देना, किसी चीज़ को सांचा देना, समहाउ। इसकी और भी मीनिंग है, ठीक है। तो ये मदर है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों? आपके पास CH4 है, ये बेसिक मीथेन है। अब CH4, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो CH3Cl हो गया, ये एक अलग कंपाउंड है। CH2Cl2 हो गया, ये अलग कंपाउंड है। आइसोमर्स हो गए, ये अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो गया, फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो गया, ये सारे अलग है। तो पता नहीं कितने लाखों के अंदर जो हैं वो क्या आते हैं, वो चेंजिंग से आते हैं। आप सब्स्टिट्यूट करवाते हैं एंड दूसरा कोई हाइड्रोकार्बन निकल के आता है, मिलियंस ऑफ। It is the main constituent of natural gas and is commonly found in marshy gas. नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सी होती है? नेचुरल गैस जो होती है उसका मेन कंपोनेंट होती है CH4, मिस्टर मीथेन। और ये कहाँ पे पाई जाती है? मार्शी एरियाज। ये मार्शी एरियाज क्या होता है? मार्शी एरियाज क्या होता है? अंडरस्टैंड इट, मार्शी एरियाज, वो एरिया जो कि गीले हों, पानी से भरे हुए हों, सॉफ्ट हों, नरम हों, जैसे पार्क्स वगैरह होते हैं ना, नरम नरम मिट्टी,
ये एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे पाए जाने के संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। हेक्सेन, हेप्टेन्स एंड ऑक्टेन्स, ये तीनों क्या होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल हमारा जो होता है। एंड एम्प्लॉयड इज ऑटोमोटिव फ्यूल, ऑटोमोटिव कहते हैं गाड़ी को, और गाड़ी का फ्यूल कैसे बनता है, इन तीनों से मिलके हेक्सेन, हेप्टेन्स एंड ऑक्टेन्स है। ओके, ये आप पेट्रोलियम में पढ़ के आ चुके हैं। पैराफिन वैक्स obtained from petroleum has various uses। पैराफिन वैक्स होती है, पैराफिन्स आपको पता है क्या कहते हैं हम, पैराफिन्स, पैराफिन्स होते हैं हमारे पास अल्केन्स, अल्केन्स को कहते हैं। क्यों? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, आगे जाके हम पढ़ेंगे क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, इंक्लूडिंग अ कंपोनेंट इन कैंडल्स, कैंडल्स के अंदर जो वैक्स होती है, मोम, वो इसके अंदर इसके जो होते हैं, पॉलिशेस हो गई आपकी, एंड लुब्रिकेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए। कॉस्मेटिक्स कौन से, आपके पास पाउडर हो गया, एंड आपके पास फाउंडेशन, सन ब्लॉक, एटीसी। इथाइन, इथाइन क्या है, अल्काइन है, अल्काइन, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बात याद रखिएगा, दिस इज काइंड ऑफ अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। ये वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग यानी दो शीट्स को जोड़ने के लिए, लोहे को जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, ब्रिज को जोड़ने के लिए। इथीन इज ए अल्केन, अल्कीन है, एंड इट इज़ अ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बिटवीन होगा एटलीस्ट वन। ये रिपनिंग फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिप, रिप किसे कहते हैं, रिप कहते हैं, रिपनिंग फ्रूट्स क्या है, रिपनिंग एक प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी इसके अंदर चेंजेस आती हैं, जब जो फ्रूट ग्रो कर रहा होता है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसके डेवलपमेंट के स्टेज को कहते हैं रिपनिंग। शुरू के अंदर जैसे आपके पास अम्बड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं, आम से पहले जो ग्रीन कलर की जो केरी होती है, वो ग्रीन होती है, खट्टी होती है, मज़े वाली नहीं होती, बट 2-3 महीने के बाद, जब वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पकने के बाद, वो एक येलो, बड़ा खुशबूदार लजीज आम में कन्वर्ट हो जाती है, येलो कलर, ग्रीन से येलो कलर हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कलर होता है ग्रीन से येलो हो जाता है, खट्टा जिसको कहते हैं हम सोर से स्वीट हो जाता है। ओके, टेस्टी हो जाता है ओवरऑल, और ये डेवलपमेंट होती है। ओके, और ये डेवलपमेंट इसको आखिरी स्टेज तक, फाइनल स्टेज तक पहुंचाती है, फाइनल प्रोडक्ट। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज सेम। रिपनिंग के अंदर क्या होता है, हम इथाइलिन, इथीन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली ये प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एज ए हार्मोन, ये प्लांट के अंदर एज ए हार्मोन प्रेजेंट होता है, और ये मेंटेन करता है फ्रूट की रिपनिंग को, कितनी हो रही है। समटाइम्स कुछ रीजंस की वजह से वो चीज़ वैसी नहीं बन पाती, मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर, मे बी ट्री फैक्टर, मे बी समथिंग एल्स, आई डोंट नो। तो हम इसको अलग से इसकी रिपनिंग करवाते हैं, एंड इसका को सॉल्यूशन बनाते हैं, एंड समाउ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, एंड उसकी मदद से हमें ग्रीन प्रोडक्ट, हमें ऐसा जो फ्रूट है वो स्वीट होके मिलता है, मीठा होता है, पेलेटेबल होता है, पेलेटेबल होके मिलता है, मतलब टेस्टी हो जाता है। पहले इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन अब टेस्टी हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, ग्रीन से पक जाएगा, हरा कच्चा नहीं होगा, पक जाएगा। सो दिस इज रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। साइक्लोअल्केन्स, ये साइक्लोअल्केन क्या होते हैं भाई, जिसके अंदर जो चेन होती है वो साइकिल के अंदर होती है। साइक्लोअल्केन क्या होता है, आपको फर्स्ट एंड आपको लास्ट कार्बन नहीं पता होता, आप फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन मालूम नहीं कर सकते चेन के अंदर, ठीक है। ओके, जो नॉर्मल होता है मालूम नहीं कर सकते भाई कैसे चेंज चल रही है, शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ से हो रही है। लेकिन
इन द नोमेनक्लेचर भाई हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लग रहा है तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है। हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, बट साइक्लोअल्केन्स में आपको पता नहीं चलेगा किसी चेन है। बट अगर आपके पास ऐसे है कार्बन कार्बन की चेन, स्ट्रेट चेन है, वो आपको ये पहला है, ये आखिरी है, या ये आखिरी है, ये पहला है, यू कैन फाइंड आउट। और साइक्लोअल्केन भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साइक्लोअल्केन इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छा है एज ए फ्यूल, और ये प्रोसेस के बाद जेट फ्यूल में यूज़ होता है, जो जहाज़ों के अंदर होता है जेट फ्यूल। इसके वर्सेटाइल यूजेस हैं, मतलब बहुत तरह तरह के हैं। सॉल्वेंट्स की तरह यूज़ होता है, एज ए लुब्रिकेंट्स यूज़ होता है, एंड इवन फ्यूल सोर्सेज, और ये सबसे अच्छे फ्यूल होते हैं। एंड फ्यूल में होती हैं बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो इनके साथ अच्छी खासी परसेंटेज के अंदर ये साइक्लोअल्केन भी प्रेजेंट होते हैं। देखा जाता है फ्यूल आपको किस में डालना है, कार में, रॉकेट में, इंजन में, जहाज़ में, हेलीकॉप्टर में, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के अंदर डाल रहे हैं। जैसे डीजल है, डीजल एक अच्छी चीज़ है समा, तो लेकिन ये आप बाइक के अंदर नहीं डाल सकते, बाइक के अंदर नहीं डाल सकते, है तो क्वालिटी वाली चीज़, ये आपकी जाएगी रीवो के अंदर एंड अच्छी सारी बड़ी गाड़ियों के अंदर। ओके, सो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के बाय बाय। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।